हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, भारत और चाइना के मध्य एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, इंडिया चाइना बॉर्डर पेट्रोलिंग एग्रीमेंट। ये क्या है, इसके पीछे के क्या कारण हैं, और ये समझौता यदि बेहतर तरीके से लागू होता है तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे भारत और चाइना संबंधों पे, आज की क्लास में हम इसको अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यदि हम पृष्ठभूमि की बात करें, पूर्वी लद्दाख में ये जो समझौते हुए हैं दो क्षेत्रों को लेके, जो गश्ती के अधिकार पुनर्बहाल किए गए हैं भारत और चीन की सेनाओं के, आखिर क्या कारण थे जो यहां पे चाइना और भारत की सेनाएं आमने सामने थी लगभग पिछले 4 साल से, और पेट्रोलिंग अधिकार यहां पे नहीं थे। अपने बलों के साथ, अपने अस्त्र शस्त्र के साथ यहां पे दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने लगातार स्थिति में थी, जिससे तनाव का माहौल हमेशा बना रहता था। सबसे पहले मैं बात करूंगी गलवान वैली संघर्ष, जो कि 2020 में हुआ। यह एक ऐसा सशस्त्र संघर्ष था जो पिछले 45 सालों में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था इंडिया और चाइना के बीच में। इस गलवान वैली संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और काफी संख्या में चाइना के सैनिकों के हताहत होने की भी खबरें इस पूरे के पूरे संघर्ष में आई थी। यहां पे इस संघर्ष के बाद से ही दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी, और मैंने जैसा कि बताया, तनाव का माहौल इस क्षेत्र में रहता था। अभी हाल ही में ब्रिक्स बैठक से जस्ट पहले भारत के विदेश मंत्री द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया कि भारत और चाइना के मध्य बॉर्डर पेट्रोलिंग एग्रीमेंट हो गया है, और इस क्षेत्र की जो सिचुएशन है वो 2020 यानी इस सशस्त्र संघर्ष से पहले की हो गई है। यानी 2020 से पहले जैसी व्यवस्था यहां पे चल रही थी, अब पुनः वही व्यवस्था यहां पे फिर से लागू हो गई है इस एग्रीमेंट के माध्यम से। लेकिन यहां पे हमें समझने की जरूरत है कि भारत और चाइना के मध्य यहां काफी सारे टकराव बिंदु हैं, जैसे गलवान वैली है, इसके साथ ही देपसांग प्लेन है, दौलत बेग ओल्डी है, हॉट स्प्रिंग है, पेंगोंग से है, डेमचोक है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट हुआ है, पेट्रोलिंग पैक्ट हुआ है, ये केवल 2 क्षेत्रों को लेके हुआ है। एक है देपसांग प्लेन्स और दूसरा है डेमचोक। ध्यान रखिएगा, बाकी पे अभी एग्रीमेंट होना बाकी है, लेकिन हम अभी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये जो पेट्रोलिंग अधिकार हैं या फिर 2020 से पहले की स्थितियां हैं, उनको पुनर्बहाल कर दिया जाएगा दोनों देशों के मध्य। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस मैंने आपको बता दिया, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ जो प्रमुख टकराव बिंदु हैं उन पर गश्त करने के लिए फिर से सहमत हो गए हैं। गलवान घाटी के संघर्ष के बाद दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी, और इस संघर्ष के बाद दोनों पक्षों ने यानी भारत और चाइना ने भारी हथियारों के साथ क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया था, जिससे एक तनाव संघर्ष की स्थिति हमेशा इस क्षेत्र में रहती थी, है ना। यदि हम भारत और चाइना के बॉर्डर्स की बात करें तो ये पश्चिमी सीमा है, मध्य बॉर्डर है, और पूर्वी बॉर्डर जिसमें हम अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन देखते हैं। तो विशेष तौर पे जो संघर्ष है भारत और चाइना का, वो पश्चिमी और पूर्वी बॉर्डर पे ज्यादा रहता है, मध्य बॉर्डर पे थोड़ा कम रहता है ना। लेकिन पूर्वी बॉर्डर पे ये प्रयास हुए हैं, जिसमें मैंने बताया 2 क्षेत्रों में गश्ती के अधिकार, पश्चिमी बॉर्डर पे पूर्वी लद्दाख वाले रीजन में, लेकिन अभी भी अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में जो संघर्ष है वो अभी भी जारी है। तो उस पर भी दोनों देशों को प्रयास करने पड़ेंगे ताकि सकारात्मक पहल की जा सके, शांति स्थापित हो सके, संघर्षों, तनाव और टकराव इत्यादि को दूर किया जा सके। एनीवे, यहां पे कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी गलवान वैली के बाद से। लगातार कई स्तर की वार्ता हुई, और इन वार्ताओं के मध्य दोनों देश इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें बेसिकली गश्ती के अधिकार पुनर्बहाल कर दिए गए हैं। यदि हम इन क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी लद्दाख की बात करें, तो लगभग 60 टकराव के बिंदु हैं दोनों देशों के बीच में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गलवान, हॉट स्प्रिंग, देपसांग मैदान, पेंगोंग सो और चार्डिंग नाला, यानी जो ये वाला रीजन है, बेसिकली डेमचोक में चार्डिंग नाला, ठीक है। तो ये सारे के सारे तनाव के बिंदु है। यहां पे जो ये समझौता हुआ है, देपसोंग मैदान और डेमचोक में गश्ती अधिकारों की बहाली हुई है, बाकी क्षेत्रों में अभी बहाली नहीं हुई है। अब यदि हम गश्त प्रोटोकॉल पर समझौते की बात करें कि भाई क्या समझौता हुआ, तो सबसे पहली बात तो यही हुई कि दोनों पक्ष LAC पर पुराने बिंदुओं तक गश्त करेंगे। यानी 2020 से पहले जिन बिंदुओं तक दोनों देशों की सेनाएं गश्त करती थी, पेट्रोलिंग
करती थी, उन क्षेत्रों तक, उस सीमा तक वो गश्त कर पाएंगे। महीने में 2 दिन रखे गए हैं गश्ती के, लेकिन ऐसा ना हो कि एक ही दिन दोनों देशों की सेनाएं गश्त करें। यदि तिथि में कोई क्लैश उत्पन्न होता है तो बैठ के सुलझाया जाएगा उस मुद्दे को और समन्वय के माध्यम से बारी बारी से यहां पे पेट्रोलिंग की जाएगी। और यहां पे यह प्रयास भी किया गया है कि गश्ती में संघर्ष ना हो, इसलिए सैनिकों की संख्या थोड़ी कम की गई है। विशेष तौर पे 14 से 15 सैनिक शामिल होंगे गश्ती में, जो पहले 18 से 20 के आसपास होते थे। गश्ती कार्यक्रमों का समन्वय किया जाएगा तथा गलतफहमी को रोकने के लिए किसी भी टकराव वाली तिथि को, यानी यदि एक ही तिथि पे दोनों गश्त कर रहे हैं और पता लग जाए तो पारस्परिक रूप से संशोधित किया जाएगा और शांतिपूर्ण यहां पे बेसिकली गश्ती या पेट्रोलिंग करने की बात पे बल दिया गया है। हालांकि अभी भी देपसांग डेमचोक पर समझौते हुए हैं, लेकिन गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो जैसे जो टकराव वाले बिंदु हैं अभी भी अपरिवर्तित बने हुए हैं। और यदि हम चाइना के संदर्भ में बात करें, जो पूर्वी सेक्टर है, विशेष तौर पर अरुणाचल प्रदेश के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, वो भी उनके संदर्भ में भी अभी दोनों देशों के मध्य चर्चा होनी बाकी है। हालांकि ये एक सकारात्मक प्रयास माना जा सकता है दोनों देशों के दरमियान। यहां पे ना अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को भी समझना ना बहुत जरूरी है। आपको पता होगा कि अभी हमारे कनाडा के साथ जो संबंध है वो बेहतर नहीं चल रहे हैं। विशेष तौर पे खालिस्तानी इशू को कनाडा के द्वारा प्रमोट किए जाने के बाद, है ना, और दोनों देशों के बीच हमें एक टकराव दिख रहा है, तनाव दिख रहा है। और कहीं ना कहीं कनाडा जैसे देशों का समर्थन अमेरिका जैसे देश भी करते हैं। तो यहां पे भारत की ना फॉरेन पॉलिसी में एक ट्विस्ट नजर आएगा आपको। वो ब्रिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री रशिया जा रहे हैं, वहां से बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत हो रहा है। वहां पे चाइना के जो शी जिनपिंग है, उनसे भी भारत के प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये रशिया की भी स्ट्रेटेजी है कि ऐसे समय पे भारत को अपने साइड कर लिया जाए, क्योंकि यदि भारत और चाइना के मध्य कोई भी संघर्ष होता है तो वो इस पूरे के पूरे रीजन, विशेष तौर पे रशिया के लिए सही नहीं होगा। क्योंकि जब से रशिया और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से चाइना और रशिया के संबंध काफी घनिष्ठ हुए हैं। तो ऐसे में रशिया का यह उद्देश्य है कि पश्चिम की शक्तियां जो कहीं ना कहीं चाइना के प्रति भी आक्रामक रुख अपना रही हैं, तो ये सभी देश एक साथ होकर मुद्दों को संबोधित करें, पश्चिम की जो अतिवादिता है उसको रोकें। तो यहां पे कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि रशिया भी ये प्रयास कर रहा है कि भारत और चाइना के संबंधों में जो टकराव है उनको दूर किया जा सके। इसके लिए बड़े प्रयास हमें रशिया की तरफ से भी दिख रहे हैं। और ये दिलचस्प बात है भी कि ब्रिक्स से जस्ट पहले इस तरीके का समझौता होता है तो बड़े संकेत तो मिलते ही हैं। और आप एक चित्र के माध्यम से देख सकेंगे, जिसमें आज सुबह सुबह का एक बहुत ही खूबसूरत चित्र था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पुतिन और शी जिनपिंग तीनों एक साथ थे, है ना। और बहुत ही इस तरीके के पिक्चर्स का, इस तरीके के जो फोटोज हैं, उनका एक संकेत होता है कि तीनों देशों के मध्य जो संबंध हैं वो घनिष्ठ हैं। ध्यान रखिएगा। तो इसके पीछे ये रीजन भी माना जा रहा है और विश्वास निर्माण उपाय हमें करने होंगे। जो देपसांग है ना, जिसको लेके समझौता हुआ है, ये एक प्लेन एरिया है, पूरे पहाड़ी एरिया के बीच में समतल सतह प्रदान करता है, जिसका उपयोग दोनों देशों द्वारा सैन्य आक्रमण शुरू करने के लिए किया जा सकता है। ये काफी स्ट्रेटेजिक है, चाइना के लिए भी और भारत के लिए भी, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके का समझौता होना एक पहल है दोनों देशों के मध्य, बेसिकली आशा की। अब यदि हम महत्व की बात करें, हमने कारण समझ लिए और समझौते के क्या क्या बिंदु हैं उनको समझ लिया। यदि हम महत्व की बात करें तो आशा को पुनः जगाना, यानी इस समझौते से राजनयिक और द्विपक्षीय संबंधों की शीघ्र बहाली की उम्मीदें जागृत होती हैं। दोनों देश अपने जो संघर्ष के बिंदु हैं, टकराव के बिंदु हैं, उनको कम करेंगे, इसकी आशा की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद डी-एस्केलेशन यानी एलएसी पर सैन्य उपस्थिति को कम करने की दिशा में उठाने का संकेत भी है। यहां पे 2020 से पहले गश्त मानदंडों को बहाल करता है, जिससे झड़पों और तनाव बढ़ने का जोखिम कम होता है। यानी जो सैनिक बढ़ा रखे हैं दोनों देशों ने, वो सैनिक यहां पे कम होंगे। गश्ती के जो अधिकार हैं वो बहाल हो गए हैं। स्थिरीकरण, देपसांग और डेमचोक जैसे टकराव वाले स्थानों पर स्थिति को स्थिर करने में मदद करता है ना। विशेष तौर पर इन दो क्षेत्रों में जो गश्ती के अधिकार दिए हैं, इससे टकराव कम होगा, तनाव कम होगा, है ना, संघर्ष कम होगा, दोनों देशों के मध्य विश्वास बढ़ेगा और विश्वास बढ़ेगा तो अन्य क्षेत्रों में भी पहल हो पाएंगी, ध्यान रखना है। और राजनीतिक निहितार्थ भी है, इससे उच्च स्तरीय कूटनीतिक संपर्कों को बढ़ावा मिलेगा और सैन्य क्षेत्र से बाहर जितने भी द्विपक्षीय क्षेत्र हैं उनमें हम
चाइना के साथ बड़े स्तर पे पार्टनरशिप कर पाएंगे या विस्तार कर पाएंगे। और कूटनीतिक संकेत की बात मैंने अभी की ही थी कि इस समझौते की घोषणा रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जस्ट पहले की गई है, जिससे संबंधों में मधुरता आने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक की संभावना, और बैठक हुई ही है आज दोनों देशों के बीच में, तो यहां से भी कूटनीतिक संकेत भी इस पूरे के पूरे परिघटना के मिलते हैं। आपका क्या विचार है इस पूरे के पूरे परिघटना में? क्या रशिया का आपको इंटरेस्ट इसमें नजर आता है? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों ये पूरी की पूरी परिचर्चा थी। आपको ज्ञान होना चाहिए इस पूरे के पूरे मैप और इन पूरी की पूरी लोकेशंस का। यहां पे मैं आपको बता दूं 2026 में यदि आपको यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है तो आप जुड़िए हमारे P2I फाउंडेशन बैच से। पीटी मेंस इंटरव्यू हर स्तर की प्रिपरेशन इस बैच में कराई जा रही है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये बैच जस्ट अभी शुरू हुआ है, तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ। फिलहाल मेगा फेस्टिवल सेल चल रही है, ये बैच आपको 26,999 में मिल जाएगा। यदि आप 2027 में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म बैच है, जिसमें पहले आप लोगों को बेसिक पढ़ाया जाएगा फिर एडवांस लेवल, तो बहुत ही शानदार बैच होगा। बेसिक से तैयारी होगी, जाना है स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में LD Live कोड का प्रयोग करना है। मेगा फेस्टिवल सेल का लाभ यहां पे भी आपको मिलेगा, मात्र 32,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको समझ आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।